हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने हमारा जो चैप्टर है उसे तो कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी। सो आज हम एक काम करेंगे। एमसीक्यूज जो है, पीवाईक्यूज जो है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई हैव बॉट सम एमसीक्यूज फ्रॉम फॉर यू गाइस। सो एक एक करके मैंने 2005 तक के एमसीक्यूज तक का पीडीएफ है मेरे पास, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन sorghum इज। तो पहले तो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैंने जो लेक्चर्स आपको पहले गिवन है वो देखने पड़ेंगे, तभी वो लेक्चर्स देख के ये सारे गिवन एमसीक्यूज हर कोई सॉल्व कर पाएगा। मैंने बताया था कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। मोनोकॉट्स में आपको शुगर केन बताया था। ओके, then I have told you maize, okay, and then I have told you sorghum. So ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स बताए थे, लेकिन अभी हमको उसकी बात नहीं की, हमें पूछा है। ये मैं बता रही हूँ कि मैंने आपको C4 प्लांट्स में बताए थे। ओके, C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो C4 प्लांट्स में जो आपका बाहर जो सेल होता है, दैट इज बंडल शीट सेल के बाहर, दैट इज मेसोफिल सेल, उसमें जो पेप है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना देता है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सॉर्गम यानी यहाँ पे किसकी बात करी है? इन लोगों ने C4 प्लांट की करी है। ओके, देन योर नेक्स्ट ऑप्शन इज your next question is which of the following statement is incorrect? Now आपका क्वेश्चन ये है, मतलब अपन एक एक करके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले में बोला है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। तो भाई PS1 एंड PS2 तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी क्या? जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे वापिस आ जाता है। और ऐसा टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होती है। PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व हो ऐसा तो सिर्फ नॉन साइक्लिक में पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा के भी हम देख लेते हैं। इसमें बोला है कि बोथ एटीपी एंड NADP H+ आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक। सो इट इज वेरी ट्रू, नॉन साइक्लिक जब होता है तो दोनों सिंथेसाइज होता है। स्ट्रोमा लैमेली जो होती है उसमें सिर्फ PS1 होता है, इसलिए वहीं पे ये आपका साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन चलता है। और इसमें स्ट्रोमा लैमेली में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, इसलिए जब आपका साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन चलता है तब सिर्फ ATP बनता है, कोई NADP H+ नहीं बनता। और ग्राना लैमेली में दोनों होते हैं, PS1 और PS2। तो ग्रानल एमिली में आपका नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन चलता है। अब स्टेटमेंट आपका कौन सा गलत था? फर्स्ट वाला। ओके, देन योर थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबीज को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। सो मैंने आपको बताया था कि जो RUBP एंजाइम होता है वो जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2 कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या आप बोलो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एंड सेकेंड इज योर फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। सो देखो ऑप्शन, अगर दो वाले हो एंड में तो 4 कार्बन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन योर फोर्थ question is in a light reaction plastoquinone facilitates the transfer of electrons from। मैंने आपको बताया था कि ये किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात चल रही है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले कौन काम आता है, मतलब कौन किसका फंक्शन होता है? PS2 का। PS2 जो है जिसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P680। ठीक है, वो जब अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है P680 स्टार्ट, तो फिर उसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसको देता है? फियोफाइटिन को। ठीक है, फियोफाइटिन किसे देता है? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन जो है वो किसे देता है? साइटोक्रोम B6F को। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 से किसे दिया? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दिया। तो वो आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक, इसके आगे आप लिख सकते हो साइटोक्रोम B6F से किसे दिया, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन को देने के बाद किसके पास गया, PS1 के बाद। PS1 के बाद किसके पास गया भाई, आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद पास। आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से कहा गया फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, NADPH बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Then your fifth question is which of the following statement is incorrect। तो उसमें आपको पहले दिया है रूबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH। तो चलो इस स्टेटमेंट पे अपन सोचते हैं। रूबिस्को इज अ बायोफंक्शनल एंजाइम, तो सही बात है बायोफंक्शनल, क्योंकि ऑक्सीजनेस की तरह भी बिहेव करता है, कार्बोक्सीलेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मिसोफिल सेल। तो C4 प्लांट में रूबिस्को एक्टिविटी की साइट मिसोफिल सेल नहीं होती बेटा, बंडल शीट सेल होती है। रूबिस्को तो कहाँ पे हो, रूबिस्को तो होता ही नहीं है मिसोफिल सेल में। रूबिस्को तो हमारे उसमें होता है बंडल शीट सेल में, मिसोफिल सेल में तो पेप्केस होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इट मीन्स आप ये स्टेटमेंट में थोड़े जोलमाल हो गया था कि भाई इसको मैं क्या करूं, मतलब ये नहीं समझ आ रहा। तो इसमें ये क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि रूबिस्को को ये दोनों चीज ऐसा क्यों बोला, बिकॉज रूबिस्को जो एंजाइम है ना वो डार्क रिएक्शन में काम आता है, डार्क रिएक्शन का एंजाइम है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो बोल दिया कि भाई रूबिस्को जो है डार्क रिएक्शन का जो एंजाइम है उसे ATP एंड NADPH चाहिए, तो फिर वो स्टेटमेंट हम करेक्ट गिनेंगे। ओके ओके। देन योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी ये जो मैंने अभी ऊपर ड्रॉ किया उसकी बात है, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर एस PS2, ठीक है, व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे PS2 इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते ना, FNR ने ले लिए है इसके इलेक्ट्रॉन्स तो NADPH बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बीच में मैंने फेरेडॉक्सिन लिखा है, ओके। आयन सल्फर के बाद क्या लिखा है, फेरेडॉक्सिन, Fe, ओके, Fe फेरेडॉक्सिन, मतलब मैं लिख रही हूँ Fe फॉर फेरेडॉक्सिन ऐसा, ठीक है, वो याद रखना। सो PS2 को अपने इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से मिलते हैं, वाटर, ठीक है। सो ये तो इजी था। देन नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 7th, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इन Hachen-Slack pathway द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, सो वी ऑल नो Hachen-Slack pathway में हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, Hachen-Slack pathway यानी किसकी बात है, C4 की। अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, अपना P इज फाइनली CO2 एक्सेप्टर, ओके। देन वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोफोरा, ये किसकी बात हो रही है, आई गेस TW इंजलमैन की हो रही है। मैंने बताया था उसने जो क्लेडोफोरा है उसे कल्चर्ड किया था। आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, देख लेना NCERT में। क्लेडोफोरा उसने कल्चर्ड किया था, ठीक है, इन अ सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टीरिया। तो मैंने बताया था ना मेरे लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स अगर पहले से गो थ्रू हुए हो तो, कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो जहां जहां पे क्लेडोफोरा में O2 की साइट होती है वहां पे जमा हुए होंगे, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उनको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए। और ये क्लेडोफोरा क्या है, एल्गी है, तो उसमें से O2 कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 सबसे ज्यादा ब्लू एंड रेड रीजन में प्रोड्यूस हुआ। सो आवर आंसर इज ब्लू एंड रेड लाइट, ओके। फिर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड। तो ये आपके 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, जिब्रेलिन आता है इसमें, तो ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सो ATP NADPH तो होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, वाटर की स्प्लिटिंग से मिलता है। NADH जो है वो रेस्पिरेशन का है। अगर P आया, P फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो प्रोडक्ट होगा। NADH हम रेस्पिरेशन में हमें देखने को मिलेगा। सर NADP नहीं है, ATP भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है, सिर्फ आपका NADPH ही है, ओके। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट
इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है। C4 एंड केम लिखा हुआ होता तो हम केम में ले लेते, बट यहाँ पे C4 एंड C3 लिया है। C3 में तो रुबिस्को होता है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो लाइट सेचुरेशन 10% ऑफ फुल सनलाइट हो जाता है, दिस इज करेक्ट, एनसीईआरटी में दिया है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, ये भी मैंने बताया था। 0.05 तक कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ेगा। मतलब मैंने आपको ये बोला था कि प्लांट इतना टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बढ़ाएगा तो CO2 का फिक्सेशन रेट बढ़ेगा। देन और थर्ड पॉइंट इज C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर वाइल विथ एनहेंस। बहुत गलत भाई, C3 प्लांट को मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में भी लिखा है टेम्परेचर वाला फैक्टर देखोगे कि C3 प्लांट आर एडेप्टेड टू लोअर टेम्परेचर, तो उनके लिए लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तो वो लोअर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करेंगे। भाई क्यों हायर टेम्परेचर में करेंगे विद एनहेंस फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 हैव मच लोअर टेम्परेचर? नहीं, C4 का तो हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम है। सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ वाला करेक्ट है, टोमेटो ग्रीन हाउस क्रॉप है, ये भी एनसीईआरटी में आई हैव शोन यू। देन योर 13 नंबर का क्या बोलता है? मेजर डिफरेंस C3 C4 में इस फोटो रेस्पिरेशन भाई, क्योंकि C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, C4 नहीं करते। केम प्लांट भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। ओके okay, then we come to our next MCQ. Yeah. A plant in your garden avoids photorespiratory losses. भाई मुझे तो इतना पढ़ने से पता चल रहा है कि फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कर रहा है, यानी कि C4 हो सकता है या तो केम हो सकता है। ठीक है, हैज इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। हाँ, वाटर यूज एफिशिएंसी C4 इंप्रूव करता है। शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। ये भी C4 में पढ़ा था कि वाटर स्ट्रेस हमने केम में भी पढ़ा था, लेकिन चलो अभी भी दोनों लग रहे हैं। बट शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, तो ये तो मैंने अभी बोला, हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई टेम्परेचर पे बताएगा। बस हमें इतना पता चल गया और ऑप्शन इज C4। हमें ये बात मैंने नहीं बताई थी आपको, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, बट इतने से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दैट इज योर आंसर इज C4। ओके, फिर ये भी मैंने आपको समझाया था, इमर्जन का एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप मैंने बताया था कि इसमें क्या हुआ था। इमर्जन ने क्या किया था, एक अलगा लिया था। ओके, एंड वो जो अलगा था उस पे उसने क्या क्या किया था, एक बार उसने 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ दी थी उसे, और एक बार उसने 700 नैनोमीटर वाली दी। ठीक है, तो उससे पता चला 680 से 700, मतलब विबग्योर में जाओ आप तो लास्ट में आपको कौन सी देखने को मिलती है? रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ होगी, ये रेंज रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ होगी। तो ऐसे जाते जाते रेड ड्रॉप इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा है ही, लेकिन बीच में एक डिक्रीज देखने को मिला, फिर 700 पे अगेन बढ़ गया। तो उसे देखने को मिला कि भाई 680 पे बढ़ रहा है, 780 पे भी बढ़ रहा है, तो उससे वो अनुमान लगाया कि दो फोटो सिस्टम हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, मेरे वीडियो लेक्चर से गए होगे तो ये सारे एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन वेरी इजी लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे हैं ना हम, तो थाइलाकॉइड्स के ल्यूमेन में ही हम क्या कर रहे हैं, वो ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं हम। ओके, फिर उसे एटीपी बनाने के लिए हम यूज भी करते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन 17 नंबर का एमसीक्यू, तीन मैंने आपको एलिमेंट बताए थे, मैंगनीज, क्लोरीन एंड योर मैंगनीज, क्लोरीन एंड योर कैल्शियम। दिस थ्री आर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है ना भाई, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ओके, पता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन? सो योर आंसर इज मैंगनीज एंड क्लोरीन। ओके, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजनिक यानी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, तो एन ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है, तो ये याद रखना। रोडोस्पाइरिलम एक टाइप का बैक्टीरिया है
जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है। 2014 में AIPMT में पूछा गया था, सो यू हैव टू रिमेम्बर इट, जस्ट उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक और चीज याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑक्सीजनिक करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट होने के बावजूद भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, फोटो रेस्पिरेशन जो डिफरेंस शो करता है, ठीक है, दैट इज योर फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि C3 में होता है, C4 में नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन का करेक्ट सीक्वेंस मैंने CPM से याद करवाया था। यहाँ पे शायद ऑप्शंस आपको गलत दिए हैं, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस जो है वो गलत दिए हैं। CPM रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम और माइटोकॉन्ड्रिया, वो करेक्ट ऑर्डर रहेगा। ओके, इन क्रैन्स एनाटॉमी द बंडल शीट सेल्स है, थिक वॉल पता है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस, वो भी बढ़ाया था। सो ढूंढ लो थिक वॉल के दो ऑप्शंस है, मैनी तो होगा नहीं इंटरसेल्युलर स्पेसिस, नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होगा, सो योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और मैंने ये भी बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे। बेटा लार्ज नंबर ऑफ साइज होती है बंडल शीट सेल्स की, तो ऑफकोर्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन ब्लैंक, सो कंजर्विंग वाटर, ठीक है, वाटर स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कर लेता है कैम प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट है, बहुत गर्मी रहती होगी, कैम प्लांट इतने गर्मी में रहते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, सो वाटर को कुछ भी करके प्रिवेंट करना है। सनकन स्टोमेटा होगा उनमें, थिक क्यूटिकल होगा, ये सब होगा, ठीक है, सो कंजर्विंग वाटर। PGA is the first CO2 fixation product first discovered in photosynthesis of, सोचो सोचो क्या आंसर होगा इसमें। पढ़ाया था मैंने आपको जब मेल्विन केल्विन साइकिल शुरू की थी, तभी नेक्स्टली मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि algal फोटोसिंथेसिस, मतलब उसको ना, उसको पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ा था कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसने उसे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। पीजीए जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसको उसने ऑटो रेडियोग्राफी से आइडेंटिफाई किया था। और algal कैसे आइडेंटिफाई किया था, एक algae में फोटोसिंथेसिस करवा के आइडेंटिफाई किया था। ये एनसीईआरटी में गिवन होगा शायद, बट मैंने तो आपको करवाया ही है। देन C4 plants are much more efficient in photosynthesis than C3. So इसका रीजन क्या है, तो देखो ये फोटो रेस्पिरेशन वाली चीज तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो C4 या कैम प्लांट तो फोटो रेस्पिरेशन शो करते ही नहीं है, सिर्फ C3 प्लांट ही फोटो रेस्पिरेशन शो करे। फिर हायरली फिर ऐसा मैंने कहीं आपको पढ़ाया नहीं, प्रेजेंस ऑफ थिन ग्लूटेन में तो ठीक पढ़ाया था। तो यही ऑप्शन बचता है, ये ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीफ सेल में होते हैं, मतलब मैंने आपको बंडल शीट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था जब थिक वॉल, फिर नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, लार्ज साइज होती है लीफ की, उसके साथ साथ लिखवाया था लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इसीलिए वो मच मोर एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस। ओके, उसमें बायोमास की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है C4 प्लांट्स में। ओके, देन read the following options and select the right option having both correct statement. So देखो Z scheme सिर्फ PS1 की प्रेजेंस में होती है, हाउ पॉसिबल। Z स्कीम अगर नॉन साइक्लिक की तो PS1 PS2 दोनों में हो जाती है, सिर्फ PS1 फंक्शनल होता है इन साइक्लिक, सो दिस इज करेक्ट। आपकी साइक्लिक में जब PS1 से निकलता है PS1 को ही वापस पहुंच जाता है, सो उसमें PS1 ही फंक्शन होता है। साइक्लिक में ATP NADP PS2 नहीं बनता, नॉन साइक्लिक में बनता है, ठीक है। सो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। स्ट्रोमा लेमिनी में PS2 नहीं होता, NADP भी नहीं होता, इसीलिए तो उसमें साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। सो योर दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट। सिर्फ स्ट्रोमा लेमिनी में PS1 ही होता है, यू ऑल नो, इसीलिए उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इसीलिए उसके प्रोडक्ट में सिर्फ ATP बनता है, ना कि NADPH, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रोमा लेमिन में FNR नहीं होता जिससे NADPH बन सके, पेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम जो NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर सके। ओके, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Kranz anatomy is one of the characteristic of the leaves of, so your Kranz anatomy is the characteristics of your C4 plant, and sugarcane, maize, sorghum, these are the examples of monocots of C4 plant. डायकोट में मैंने आपको Chenopodium amaranthus ये एग्जाम्पल लिखवाए थे। ओके,
इस पाथवे को आपको स्टडी करना है। सो आपका ए जो चीज है, ए वाला चीज वो आपका हो रहा है फिक्सेशन, क्योंकि CO2 पीईपी के साथ पेप्टिस की प्रेजेंस में फिक्स होके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, सो ए स्टेप में आपका हो रहा है फिक्सेशन। देन बी स्टेप में आप देखो आपका CO2 जा रहा है, दैट इज आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। सी स्टेप में आपका हो रहा है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। आई गेस योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये मैं समझाऊंगी नहीं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मेरी C4 प्लांट के वीडियो के थ्रू ग्रो थ्रू हो सकते हो। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑसिलेटोरिया में होता है, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट और ब्लू-ग्रीन algae में भी होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड ऑसिलेटेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लू-ग्रीन algae, इसलिए आंसर आपका ऑसिलेटेरिया। एनऑक्सीजनिक में बेस्ट एग्जांपल इज डोडोस्पाइरिलम, इसमें ऑसिलेटेरिया याद रखना। ओके, cyclic photophosphorylation results in the formation of, so only ATP. ओके, साइक्लिक है, PS1 से जाता है, PS1 को वापस मिल जाता है। ओके, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन। देखो हायर प्लांट है, हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा है, मतलब सारे प्लांट की बात हो रही है, C3 की भी हो रही है, C4 की भी हो रही है, एंड कैम की भी हो रही है। सो देखो स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। सो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम के लिए आप राइबोसोम्स बोल सकते हो, क्योंकि मैंने क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर बताया था उसके स्ट्रोमा में मैंने राइबोसोम्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो राइबोसोम्स इज योर करेक्ट आंसर। बट देखो इन दोनों में से भी हम कोई सोच सकते थे, कोई सोच सकता था इन दोनों में से, तो हाँ सोच सकता अगर कोई था तो फर्स्ट वाला सोच सकता था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो रूबिस्को है उसको NADP और NADPH और NADP और ATP चाहिए, वो चीज मैंने आपको बताई थी। मतलब उसे NADPH और ATP चाहिए, मतलब उसे लाइट डिपेंडेंट के प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, वो मैंने चीज आपको बताई थी, तो वो स्टेटमेंट को हमने करेक्ट गिना। तो हम तो इसको भी गिन सकते हैं ना कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, यानी कि लाइट डिपेंडेंट तो नहीं लेकिन लाइट डिपेंडेंट के प्रोडक्ट के ऊपर जो होते हैं डिपेंडेंट, ऐसे एंजाइम्स उस पे है। ठीक है, लेकिन ऐसा सोचो, इसीलिए इसको इनकरेक्ट गिना है क्योंकि प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है लाइट, और फिर वो ब्लैंक किया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, तो एक तरीके से ये गलत हुआ। ठीक है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट, और वहां पे सो आपको स्पेसिफिकली रूबीज को एक्शन रिक्वायर्स दिस, तो वहां पे प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए थे, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे लाइट बोला कि लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट फिर वो कॉलम मतलब डैश किया है, देन डिपेंडेंट मतलब लाइट पे डिपेंडेंट, तो लाइट पे नहीं भी लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए भी गलत है। दूसरा क्या रीजन है कि चलो एक बार मान भी लिया कि ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक बार मान भी लिया और ऐसे एंजाइम्स उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन तो रूबिस को ही डिपेंडेंट होगा, फिर पेप्केस का क्या? पेप्केस तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है नहीं, पेप्केस तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है मेसोफिल सेल के, तो उसका क्या होगा? तो उस तरीके से भी इसे गलत गिन सकते हैं, है ना। रूबिस को तो एक टाइम के लिए डिपेंडेंट है उसके प्रोडक्ट पे, पेप्केस कहाँ है? अगर पेप्केस भी डार्क रिएक्शन, हाँ पेप्केस भी डार्क रिएक्शन में आता है तो वो भी डिपेंडेंट तो होगा अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, पर पेप्केस स्ट्रोमा में नहीं है ना, पेप्केस तो मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, ओके। द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3, मैंने ओके ये C3 से ज्यादा एफिशिएंट है जो आपके C4 प्लांट है वो,
अभी मैंने आपको पढ़ाया ज्यादा एफिशिएंट, अभी क्वेश्चन आया था क्योंकि उनके पास ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब होता है O2 CO2 की रेट इक्वल होना, बट ये इसमें नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल होता है उनमें, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। CO2 का कंपेंसेशन पॉइंट ज्यादा होता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। CO2 का इफ्लक्स नॉट प्रिवेंटेड, यानी CO2 को बाहर नहीं भेज सकते, भाई गैस है वो तो जा सकती है, ठीक है। CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो, भाई C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो आप ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन कैसे बोल सकते हो, ठीक है। सर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। दो दो बार ऐसे एमसीक्यूज आए। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन, मैलिक एसिड बनता है मिजोफिल में ही बन जाता है, बस वो बंडल जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वहां पे उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, बनता तो वो मिजोफिल में ही बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2, तो आपको पता ही होगा कि PS2 से वो फियोफाइटिन में जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको फियोफाइटिन नहीं गिवन, तो उसके बाद वाला देखो प्लास्टोविनोन, प्लास्टो भी नहीं लिखा, सो यू कैन सिलेक्ट क्विनोन, ओके। ओके, सेम क्वेश्चन आपको गिवन है, आई थिंक उसके बाद वाला भी आपको सेम क्वेश्चन गिवन है, ओके। रिपीटेड क्वेश्चंस बिफोर 2015 और हाँ, yeah, I can say that. Zoom it out. In photosystem 1, the first electron acceptor is. So your first electron acceptor in photosystem 1 is iron sulfur protein. Okay, direct question. During photorespiration जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस है, ये क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी कि क्लोरोप्लास्ट में कैसे मतलब फोटो रेस्पिरेशन आरयूपी2 ने मिलके जो फॉस्फोग्लाइकोलिस बना उसका आगे क्या फेट निकला, उसका आगे पेरोक्सिसोम में क्या फेट हुआ, उसका आगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फेट हुआ, लेकिन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस कॉम्प्लेक्स थिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, so you just have to remember this question and I think this can become again, this is a very मतलब क्योंकि ये आपको क्वेश्चन कब आता, जब आपने ये मैकेनिज्म पढ़ी होती, लेकिन इतने डिटेल में आपको मैकेनिज्म नहीं आती है ना, बट फिर भी अगर पूछा है सो आप याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम्स के स्ट्रोमा में ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस होती है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होता है वैसी रिएक्शंस होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2. Oh, this is about limiting factor वाला क्वेश्चन। आपको बोला है कि C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाता है, लेस लिमिटेड, ओके। लेस लिमिटेड, रिलेटिवली लेस लिमिटेड, वो लिमिट नहीं हो जाता, थोड़ा कम लिमिटेड हो जाता है, क्यों? लिमिट तो किसके लिए हो जाता है, C3 के लिए हो जाता है। देखो आपके एटमोस्फियर में कंसंट्रेशन 380, ठीक है। नाउ दिस इज ऑफ योर एटमोस्फियर कंसंट्रेशन, your C4 plant ask for 360 and your C3 ask for 450, so it is limiting for C3, लिमिटेड कम है C4 के लिए बिकॉज एक ये 360 तो एक रीजन है, एक और रीजन उसका जो एंजाइम है ना पेप्केस, बहुत एफिशिएंट है, हाई एफिनिटी है उसको CO2 की तरफ, इसीलिए भी थोड़ा कम लिमिटेड हो जाता है CO2 के लेवल से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द रीजन, ओके। 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, as compared to C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of one molecule of hexose sugar by C4 plant? ध्यान से सुनना, this is about C4 plant। मैंने आपको बताया था प्लांट और साइकिल में फर्क समझना, C4 प्लांट यानी कि यहाँ C3 साइकिल भी होगी या C4 साइकिल भी होगी। C4 साइकिल में हमें पता है रिजनरेशन स्टेप में 2 ATP चाहिए फॉर 1 CO2, अगर 6 की बात करूँ तो 12 ATP, एडिशनल ही पूछे थे तो एडिशनल तो 12 ही हो गए, C3 में करनी है कैलकुलेशन तो कर लेते हैं,
रिडक्शन वाले स्टेप में यू नीड 1, नहीं रिडक्शन वाले स्टेप में यू नीड 2, सो फॉर 1 रिडक्शन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स 3 pGa के 6 CO2 होते हैं, सो दैट इज 12। रीजनरेशन वाले स्टेप में आपको एक चाहिए, सो 6 बार CO2, सो दैट इज 6, तो टोटल 18 यू रिक्वायर। टोटल आपको C3 में 18, C4 में 12, टोटल यू रिक्वायर इज 30, बट एडिशनल आपको पूछा है, सो एडिशनल इज 12। एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। photosynthetic active radiation has a following range of wavelength। PR की wavelength range मैंने आपको बताई थी 400 to 700 nanometer। So we end up the session now। Thank you so much। I hope आपको MCQ सॉल्व करने में मजा आई। ओके।